बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा पढ़ना है। सबसे पहले फ्लोरेसेंट बल्ब की बात कर लेते हैं। वो कह रहा है कि फ्लोरेसेंट बल्ब जो है ये एक आम बल्ब की तरह नहीं होता। आम बल्ब जैसे जिसमें फिलामेंट लगा होता है। क्या लगा होता है? फिलामेंट देखा है? मतलब पहले बल्ब इस तरह के होते थे। यहाँ पर एक फिलामेंट लगा होता है, सही है। ये जो फिलामेंट है स्प्रिंग की शक्ल में, ये ग्लो करता था, ये चमकता था, इसको हम बिजली देते थे, तो इसकी रोशनी होती थी साइडों पे, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ये बल्ब जो फ्लोरेसेंट बल्ब है वो आम बल्ब की तरह नहीं है, ठीक है, आम बल्ब की तरह नहीं है। उसके अंदर क्या है, वो एक बिल्कुल इस तरह की एक ट्यूब है। उस ट्यूब में ये समझ लें ये ट्यूब है, ये क्या है, ट्यूब है ऐसे। अब इस ट्यूब के अंदर जो है गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस। यूँ समझ ले प्लाज्मा भरा हुआ है। अब जो प्लाज्मा है और इधर से हम इसको करंट देंगे, सही है, इसको करंट देंगे और जैसे इसको करंट मिलेगा तो प्लाज्मा जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? हीट अप, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे चार्ज होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलनी शुरू लाइट निकलनी शुरू हो जाएगी। क्या निकलनी शुरू हो जाएगी? लाइट। और लाइट से हमें जो है वो हम ये कहेंगे कि अब जो है बल्ब प्लाज्मा ग्लो करना शुरू हो गए, हमें लाइट नज़र आना शुरू हो गई। तो यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं कि फ्लोरेसेंट बल्ब आम बल्ब की तरह नहीं है। एक लंबी सी ट्यूब है, उसके अंदर गैस भरी हुई है। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो इसको हीट अप करती है। क्या करती है? हीट अप करती है, इसको चार्ज करती है और नतीजतन जो है वो हमें प्लाज्मा जो है उसका एक कलर नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। कलर भी और लाइट भी नज़र आना शुरू हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, नियॉन साइंस भी बिल्कुल उसी तरह है। समझ लें ये एक ही मैथोडोलॉजी है, नाम अलग अलग है, ये थोड़ा डिफरेंट है। नियॉन साइन भी एक ख़ास किस्म के बल्ब होते हैं, इसकी भी एक बड़ी तेज़ रोशनी होती है। और इसमें भी क्या होता है, एक ट्यूब होती है और उस ट्यूब के अंदर जो है एक गैस भरी होती है और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो चार्ज हो जाती है और नतीजतन जो है लाइट उसने लिखा है, अगर आप देख लें, ये नियॉन साइंस आर द ग्लास ट्यूब्स फिल्ड विद गैस, गैस से भरा हुआ है। व्हेन दे आर टर्न्ड ऑन मीन जब उनको चलाया जाता है, जब स्विच ऑन किया जाता है, देन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द ट्यूब, द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस द गैस लाइक पॉसिबली नियॉन गैस इस्तेमाल की है ना, इसलिए इसका नाम नियॉन साइंस है। और आगे वो कह रहा है कि एंड क्रिएट्स अ प्लाज्मा इनसाइड द ट्यूब, और नतीजतन वो प्लाज्मा बन जाता है। जाहिर बात है जब आप किसी चीज़ को गैस को हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लाज्मा ग्लोज विद स्पेशल कलर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ गैस इज इनसाइड। जिस तरह की आप गैस यूज़ करोगे उस तरह का उसका रंग वहाँ से निकलेगा। मुख्तलिफ गैसों से निकलने वाले कलर मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। उसका फिर मैं चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से पढ़ाऊँगा कि कलर कैसे चेंज होता है। आगे है प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्या? प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को प्रोसेस करने के लिए हम प्लाज्मा यूज़ करते हैं। प्लाज्मा को किस लिए यूज़ करते हैं? आगे मैंने लिखा स्टरलाइजेशन ऑफ सम मेडिकल प्रोडक्ट्स। स्टरलाइजेशन क्या होता है, अंडरस्टैंड करते हैं ना? स्टरलाइजेशन होता है कि मेडिकल प्रोडक्ट को नेक्स्ट ऑपरेशन से पहले क्लीन कर दिया जाए, उसके ऊपर जो जरासीम है उनको किल कर दिया जाए, उसको साफ़ कर दिया जाए। लेज़र डायमंड कोटेड फिल्म्स, ठीक है, ये फिज़िक्स में पढ़ेंगे डायमंड कोटेड फिल्म्स क्या होते हैं। हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज, माइक्रोवेव के जो सोर्सेज हैं वो वाले, और पल्स्ड पावर स्विचेस। पल्स्ड पावर स्विचेस कुछ इस तरह के पावर स्विचेस लगे हुए हैं कि उसमें पल्स आती है, ज़रा सा शॉक होता है तो वो पूरे सिस्टम को ऑफ कर देता है, पूरे सिस्टम को। तो ये वो है पल्स्ड पावर स्विचेस, बस नाम याद रखने वाली बात है। सेमीकंडक्टर्स की प्रोसेसिंग के लिए, मेडिकल प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज करने के लिए, और लेज़र लैंप्स, डायमंड कोटेड लेज़र लैंप्स में, और हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज। और फाइनली क्या बात की है? ओके बात। अब यहाँ पर उसने लास्ट में बात की है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्यूजन पोल्यूशन कंट्रोल। अब क्या होता है देखें, फ्यूजन पोल्यूशन कंट्रोल ये होता है कि हम
मैं आपको बताता हूँ, लाइक हमारे पास जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो बड़े एडवांस कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो पोल्यूशन से जो समझ ले गार्बेज वगैरह होता है, जिसको आप म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट? कोई नहीं पता? मैं आपको बताता हूँ। जो बड़े एडवांस और अमीर मुल्क हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल सॉलिड होता है। ये जो TMA नहीं है, TMA से क्या बनता है? तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जितना भी कूड़ा करकट उठाते हैं और बाहर जाके फेंक देते हैं, शहर के बाहर कोई भी अपनी जगह, लाइक ये कोट रोड पे आजकल फेंक रहे, पहले इधर बुजियावाली के पास फेंक रहे थे। वो जो उठाकर कूड़ा करकट लेकर जाकर फेंकते हैं, वो जो कूड़ा करकट है उसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट। क्या कहते हैं? म्यूनिसिपल वेस्ट। वो सॉलिड होता है इसलिए उसका नाम रखा है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके। अच्छा, वो जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको हम फेंक देते हैं। वो ज़माना कदीम पड़ा रहता है, वहीं पे पड़ा रहता है, फिर उड़ उड़ कर इधर उधर भी आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ना, कुछ शापर उड़ के सड़कों पे आना शुरू हो जाते हैं, तो नतीजतन क्या होता है? पोल्यूशन कॉज करता है। क्या करता है? पोल्यूशन। उससे बड़ी आलूदगी पैदा होती है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं? वो उसको सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के कुछ तरीके हैं। उनमें से उनके पास एक तरीका ये है कि वो उसको बर्न करते हैं। क्या करते हैं? बर्न करके उसमें से हीट निकलती है। हीट निकलेगी ना, जब जाहिर बात है बर्न करेंगे तो हीट निकलेगी। वो जो हीट है उससे वो एनर्जी से टरबाइन ड्राइव करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब इसका मतलब उन्होंने क्या किया? पोल्यूशन भी कंट्रोल कर ली, इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर ली, और फिर आगे जो उससे, उस पोल्यूशन से, उस जो आग लगाने से कुछ हजार्डस केमिकल्स पैदा होंगे उनको भी वो कंट्रोल कर लेते हैं। फिल्टर वगैरह लगा के उसको भी आगे नहीं जाने देते, ज़मीन में नहीं जाने देते, उसको रोक लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह का ये मिलता जुलता प्रोसेस है। बिल्कुल वही चीज़ है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्राम फ्यूजन पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिमूवल ऑफ हजार्डस केमिकल्स। ठीक होगी बात? यानी कि हजार्डस केमिकल्स को भी रिमूव कर लेंगे, पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लेंगे। ओके होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हजार्डस होता है नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग। ओके, हाँ जी, समझ आ गया इस पॉइंट का? आगे है जी प्लाज्मा जो है, इसको हम अभी आपने पढ़ा बल्बों में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हमारे होम्स को, हाउसेस को लाइट करता है, लाइट्स अप आवर हाउसेस, होम्स। ओके होगी बात? फिर वो कह रहा है, आपने देखा होगा कि हम इसको प्लाज्मा को कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मा को कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेक आवर कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स टू वर्क, कि उनको वर्क करने में हेल्प करता है, उनको वर्कआउट करवाता है। ये ठीक है, ये याद करने वाली बातें। फ्लोरेसेंट बल्ब में कैसे है, नियॉन साइन क्या है, इसमें तीसरी एप्लीकेशन, ये फोर्थ एप्लीकेशन। ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और पांचवी जो एप्लीकेशन है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइट्स अप आवर हाउसेस, होम्स एंड मेक आवर कंप्यूटर्स एंड वर्क। ठीक है, आखिरी जो है दे ड्राइव लेजर्स, इससे लेज़र चलती हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्सेलरेटर आप लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमीटर नहीं पढ़ा। ओके, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं। हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि उनकी वेलोसिटी बढ़ जाए। किसकी? प्रोटॉन की, या मसलन ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आप उसको तेज कर दें, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दें। वेलोसिटी को बढ़ाने से आपको पता है उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है कि नहीं? और एक्सेलरेशन पैदा करने वाले चार्ज पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन पैदा करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम पार्टिकल एक्सेलरेटर्स कहते हैं। तो ये पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में इस्तेमाल होता है। कौन? प्लाज्मा। समझ आ गई? क्लियर होगी बात? हेल्प टू क्लीन द एनवायरमेंट, हेल्प टू, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं कि ये उसमें प्लाज्मा यूज होता है उस इंस्ट्रूमेंट में, और वो ऐसे डस्ट को खींच लेता है।
मेरी बात समझ में आई? जितनी भी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी एनवायरनमेंट में इश्यूज हैं, उसको ये साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। मशीन बनाई है, प्लाज्मा उसमें यूज होता है, यूं समझ लें। समझ आ गई? आखिरी बात है पास्चराइज फूड्स। पास्चराइज फूड क्या होता है? पास्चराइज क्या होता है? मतलब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, जो फूड है प्रिजर्व करने के लिए, उसको उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम उसको यूज करते हैं, उसमें प्लाज्मा यूज होता है। टूल कोलूजन रेजिस्टेंट, क्या? ऐसे टूल बनाना जिनको जंग ना लगे, ऐसे टूल बनाना जिनको, तो वो ये प्लाज्मा हमारा काम करता है। ओके होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अब आखिरी बात है फ्यूचर हॉरिजन्स। फ्यूचर हॉरिजन्स हैं कि फ्यूचर में साइंटिस्ट क्या करना चाह रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। आपको मैंने बताया था कि प्लाज्मा को लो टेम्परेचर पे मेंटेन करना हार्ड है, मुश्किल है, ऐसे ही है। साइंटिस्ट ये चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से प्लाज्मा को लो टेम्परेचर पे मेंटेन कर लें। क्या कर लें? उसके लिए वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये उनके फ्यूचर हॉरिजन्स हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि एक बात उन्होंने किया है कि कहता है कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड से टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे प्लाज्मा मेंटेन हो गया। लो टेम्परेचर पे प्लाज्मा जब हमने क्या किया, अब जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, प्लाज्मा लो टेम्परेचर पे मेंटेन हो गया। कहता है वो जितने भी प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने उस वक्त तक किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं किया जब तक वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं किए। कोलाइड करने से पहले पहले वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट, इस स्टेट में, किस स्टेट में कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और लो टेम्परेचर पे प्लाज्मा मेंटेन हो जाए, उसको हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटास्टेबल स्टेट। कौन सी स्टेट? के एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट लो एनर्जी प्लाज्मा। एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके लो एनर्जी प्लाज्मा हासिल कर रहे हैं, और उस स्टेट को जिसमें आप लो एनर्जी प्लाज्मा हासिल कर रहे हैं, उसको हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन से हमने लो टेम्परेचर प्लाज्मा हासिल कर लिया है, और ये प्लाज्मा जो है, यूँ समझ लें, इसकी इफ़ेक्टिव एप्लीकेशंस फर्दर हो सकेंगी। समझ आ गई बात? तो ये था हमारा, इसके अंदर एक दो लाइनें जो समझने सोचने वाली हैं। बाकी इसकी एप्लीकेशंस हैं, दीज आर सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। कोई सवाल है तो पूछ लें।